हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशियो के 3-4 टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2017 और 2021 में। इनको एग्जाम में किस तरीके से लगाना है, यानी कि 10 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका तरीका हम लोगों को सीखना होगा। और अगर इस तरीके से नहीं लगाएंगे तो एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं और इतने सब्जेक्ट के आते हैं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो सही तरीका क्या होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, और इस एप्लीकेशन पे एक यूपीएसआई का हमारा स्पेशल क्लास चलता है जिसमें अभी इसकी प्राइस 99 कर दी गई है। और 99 में आपको कंप्लीट फाउंडेशन क्लासेस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग से ट्रिकी वाइज क्लास आपको इसमें मिल रही है। अभी फाउंडेशन कंप्लीट होने वाला है इसमें 1 हफ्ते के अंदर में। उसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा इसमें कि कैसे आप ट्रिक से लगा सकते हैं। कुछ वीडियो डाले गए हैं और एक मैंने नया बैच स्टार्ट किया है, एडवांस मैथ्स का बीओडी पहला बैच है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। अभी स्टार्टिंग में इसका शुरू के 1000 बच्चों के लिए केवल 62 रुपीज में मिल रहा है। इसके अंदर में यूपीएसआई का एडवांस मैथ्स अलग से है, रेलवे का अलग से है, एसएससी का अलग से है, प्रो लेवल का एडवांस में चाहिए वो भी है। लगभग इसमें 400 घंटे की क्लासेस हैं, लेकिन अगर आप उसमें से अपना अपने हिसाब से जो इसको जो लेवल हो वो पढ़ सकता है। और एक बेसिक से लेके मैक्सिमम हाई लेवल ट्रिक सब कुछ अवेलेबल इसके अंदर में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कभी भी अगर रेशियो के अंदर में अगर आपको ये अनुपात दिया है पुरुष और महिलाओं का, बोला कि इनको बढ़ा दिया जाए 20 और 30% से वृद्धि कर दिया तो नया अनुपात क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे लगाना है, इनका हमको कभी भी 20% या 30% नहीं निकालना है। अगर बोला 20% बढ़ा दिया गया तो इसमें 120 से गुणा कर दीजिए, इसमें 130 से गुणा कर दीजिए। अच्छा, ये हो गया। 0 0 दोनों में कट जाए, कुछ काटने वाला हो तो काट सकते हैं। जैसे 6 से 2 से 6 बार में, 2 से 11 बार में, बस 21 गुणे 6, 6 कम 6, 6 दूना 12। 126 वाला देखिए कौन सा आंसर है, तो इस वाले में दिख रहा है। बाकी 143 तो सब में कॉमन है, तो कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे इसमें दिया है कि 23 है और 24 दिया हुआ है, ये 20% बढ़ाया गया मतलब 120, और अगर दूसरा वाला 30 बढ़ाया गया यानी 130 का गुणा हो जाएगा। इसमें 0 0 से कट जाएगा, 12 से 2 बार में इधर 23 आ जाएगा और इधर 26 आ जाएगा। और 23 26 वाला ये वाला ऑप्शन है, यानी इसको आप 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं बड़े इजी तरीके से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएसआई के लिए, ध्यान रखिएगा कि 4 अगर हमारे पास वैल्यू दिया, क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या अनुपातिक हो जाए, समानुपात हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आप 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है। देखिए बेसिक स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे सोच लेंगे 10/18 इसमें x जोड़ दिया जाए, इसमें x जोड़ दिया जाए। अच्छा, घटाने के लिए बोला है तो घटाएंगे इसमें कि -x कर दें, फिर -x कर दें, फिर हमारे पास 14/26 है, फिर -x कर दें और फिर इससे गुणा करके इधर उधर करके तब x की वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसा नहीं करना एग्जाम में। आपको कैसे करना है कि जैसे 10/18 दिया हुआ है और हमारे पास 14/26 दिया हुआ है, इनका अंतर लिखना होता है। इनका अंतर कितना आएगा तो बोलेंगे 4 आएगा। इनका अंतर कितना है तो आप बोलेंगे इनका अंतर तो 8 का है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है कि अब देखना है कि जैसे इन दोनों का अंतर कितना है या इसका अंतर कितना है, तो बोलेंगे 8 का अंतर है, और इसका अंतर कितने का है, 4 का है। ये अंतर बराबर होने चाहिए। जैसे इसका 8 का अंतर है, इसका 4 का अंतर है, दोनों को सेम कर देना है किसी भी तरीके से। सेम कैसे करेंगे, जब इसमें 2 से गुणा हो जाएगा। अब जैसे 2 से गुणा करेंगे ये हमारे पास 8 बन जाएगा और ये वाला 16 बन जाएगा। अब आप देखिए कि यहां से इसमें क्या घटाया जाए कि 8 बन जाएगा, तो बोलेंगे 2 घटाया जाए। 18 में क्या घटाया जाए कि 16 बन जाए, 2 घटाया जाए और 2 आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसा नहीं कि हमेशा इसी से कंपेयर कर सकते, इस वाले से भी कर सकते हैं। जैसे फिर से एक बार देखिए कि 10/18 है हमारे पास, 14/26 है, इनका अंतर हमने लिखा तो वो 4 आ गया, इनका अंतर लिखा हमारे पास 8 आ गया। और अगर हमको इसका अंतर देखें, देखिए ध्यान से देखिएगा इसका अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे इसका अंतर तो हमारे पास 12 का अंतर है। अगर इनका अंतर 4 का था तो 12 कैसे बनाएंगे, 3 से गुणा करके। 3 से गुणा कर देंगे तो देखिए 12 और ये 24 है। अब 14 में क्या घटाएं कि 12, तो बोलेंगे 2 घटा लीजिए। 26 में क्या घटाएं तो बोले 2 घटा लीजिए, तो 2 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों तरीके से किसी एक से लगा लेना है, और भी इसके तरीके होते हैं, लेकिन अभी इतना ही सीखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि दो व्यक्ति ए और बी के आय का अनुपात दिया है, उनके व्यय का अनुपात दिया है, और दोनों 4-4 हजार बचाते हैं। अगर सेविंग उनकी सेम होती है, कभी कभी अलग अलग वाला भी आता है, अभी क्वेश्चन आया नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन अगर सेम होता है तो इनका डिफरेंस सेम होता है। जैसे इनका डिफरेंस 3 का है ना, तो इनका भी 3 का करना पड़ेगा। 3 को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 6 और 9, इनका अंतर कितने का आ जाएगा, 3 का हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि उनकी
आय का अंतर बताइए। अब उनका अंतर 3 का है तो 3 से कटने वाला एक ही नंबर है तो हमारा यही आंसर हो गया। लेकिन अगर सॉल्व करना चाहें तो हम बोलेंगे 6 और 9 का अनुपात है, 4 और 7 का अनुपात है। ये कितना बचाता है तो बोलेंगे 2। ये कितना बचाता है? 2 बचाता है। 2 बराबर क्वेश्चन में 4000 दिया हुआ है तो ये 2000 गुना पे है, तो इनका अंतर 3 है तो 3 का भी 2000 गुना हमारे पास कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। ऐसे भी लगा सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा, एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है कि पिता के पास 83,000 रुपए थे, उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार बांटा कि पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, पहली बेटी को ए मान लेते हैं तो इसका 4 गुना, दूसरी बेटी को बी मान लेते हैं, दूसरी बेटी का 5 गुना, और तीसरी बेटी को सी मान लेते हैं तो इसका 7 गुना। ये बराबर है। अगर यहां से ए बी सी का अनुपात निकालना है तो अनुपात क्या बोलता है कि अगर हमको ए का अनुपात चाहिए तो इनका गुणा कर लेंगे तो बोलेंगे 35 हो जाएगा, बी का चाहिए तो 7 गुणे 4 28 हो जाएगा। इतना करना नहीं है आपको एग्जाम में, इसका चाहिए तो 20 हो जाएगा। हम ये पूरा भी नहीं लिखेंगे, हम पहले देखेंगे किसका पूछा गया। पहली बेटी के धनराशि ज्ञात कीजिए। पहली बेटी का तो हमारा यही आ गया था, इसको 5 गुणे 7 35, 35 से कटने वाला नंबर आप बोलेंगे ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहे तो इनको जोड़ लीजिए, इन सभी को जोड़ेंगे तो 83 आ जाएगा। 83 की वैल्यू 83,000 दिया हुआ है तो 35 की वैल्यू 35,000 हो जाएगा, अगर ऑप्शन 2 मिल जाए तो। नेक्स्ट देखिएगा, सेम क्वेश्चन है कि आलिया, दीपिका, रणबीर ने 427 रुपए की राशि आपस में इस तरह बांटा है कि आलिया के हिस्सेदारी का 3 गुना, आलिया का 3 गुना, दीपिका के हिस्सेदारी का 4 गुना और रणबीर के हिस्सेदारी का 7 गुना। अब हमको किसका पूछा गया वो देखिएगा, इसमें बोला गया रणबीर का हिस्सा, यानी इसका हिस्सा चाहिए था तो इन दोनों का गुणा होगा, यानी कि रणबीर में 12 आ जाएगा। अब 12 से कटने वाला नंबर कौन सा वाला है? तो अगर 12 एकम 12 यहाँ हो जाएगा, ये वाला हमारे पास 6 नहीं तो यही वाला एक ही नंबर कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो अनुपात सबका निकाल सकते हैं। अगर इसका चाहिए तो 7 चौक 28, अगर हमको इसका चाहिए तो इन दोनों गुणा कर लेंगे 21। अनुपात चाहे तो बना लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, ये जरूर उससे कटने वाला नंबर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बड़ा रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में मिलता है ये वाला क्वेश्चन। कम से कम 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपके 2021 में और 17 में मिला क्वेश्चन आए थे, लेकिन हमने इसमें से 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, इसी से आपका काम हो जाएगा। कि एक बॉक्स में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के के मूल्य वर्ग के सिक्कों का मूल्य जो दिया है वो 1080 है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। इसमें सभी क्वेश्चनों में क्या बोला था कि सभी सिक्कों की संख्या समान है, मतलब जितने सिक्का 1 रुपए का होगा उतना ही सिक्का 2 रुपए का होगा, उतना ही 5 का होगा, यानी किसी भी एक सिक्के का संख्या निकाल देंगे तो वही सबका संख्या होगा। ठीक है, बॉक्स में 2 रुपए के सिक्के की संख्या निकालनी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप ये सोचिए कि 1 रुपए का सिक्का अगर 1 होगा तो 1 रुपए पहले जोड़िए, 2 रुपए का अगर मान लीजिए 1 सिक्का होगा तो कितना होगा? 2 रुपए होगा, और 5 रुपए का सिक्का है तो 5 रुपए होगा। सभी को जोड़ने पे 5 2 7 1 8, इस 8 यूनिट की वैल्यू 108.80 दिया है, मतलब 1080। 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 गुणे 3 24 हो जाएगा, 8 5 40, यानी ये एक सिक्के की वैल्यू आ गई 135 है। अब हमारे पास जो 135 आ गया वही सबकी संख्या होगी। वो 2 रुपए का पूछेगा तो भी वही होगा क्योंकि सबकी संख्या समान है। अगर बोलता कि सभी संख्या बताइए तो इसमें 3 से गुणा कर लेते, अगर किसी एक का पूछा तो यही आंसर हो जाएगा। यानी एग्जाम में आपको कितना करना है, सिर्फ ऐसे जोड़ लेना है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपए और 5 8, 8 से कितने बार में कट रहा है वही आंसर हो गया। जैसे एक और एग्जांपल से समझिए कि जैसे बोला 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का है, तो 10 और 5 15 और 1 कितना? 16। 16 यूनिट की वैल्यू दिया है 43 और 20, 16 दूना 32, कितना बच जाएगा हमारे पास? यहां से 8 3 11 112 7, यानी 270 गुना पे। अगर 270 गुना पे आ गया तो 270 ही सिक्के होंगे 1 रुपए वाले, 270 ही होंगे 5 रुपए वाले और 270 होंगे 10 वाले होंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। अगर आपसे ये बोलता कि सभी कितने सिक्के मिलाकर होंगे तो तीनों तो सेम ही है, तो इसमें 3 से गुणा कर लेते और 810 सिक्के आ जाते। ऐसा भी पूछा गया आपके एग्जाम में। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या था, 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का है, 10 का है, 10 2 12 1 13, 13 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास है 2730 है। अब इनको गुणा करिए, 13 दूना 26, 13 एक कम 13, यानी ये 210। एक सिक्का जो कोई भी होगा वो 210 होगा, वही सब में सेम सेम होगा। बोला बॉक्स में कुल सिक्कों की संख्या, तो यहाँ ये नहीं होगा, 3 बात तरीके के सिक्के हैं, 1 रुपए वाला है, 2 रुपए वाला, 10 वाला, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 3 63, यानी कि 630 सिक्के हो जाएंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सिक्के वाला ज्यादा हमने नहीं लिया, लेकिन कम से कम 20 क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, यदि तीसरी संख्या
का 3 गुना पहली संख्या के दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर 841 है। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, तो अगर अंतर की बात करें तो इनका अंतर 4 है। 4 से कटने वाला आंसर अगर 1 होता तो आंसर हो जाता। 4 से ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 2 ऑप्शन आ गया, फिर तो आप कर नहीं सकते। फिर आप मल्टीप्लिकेशन चेक करिए कि ये 841 जो है ना वर्ग है किसका है, 29 का। 29 से कटने वाला नंबर कौन सा है, तो बोलेंगे ये वाला सही होगा। अब लगाएंगे कैसे, क्वेश्चन में बोला था कि यदि तीसरी संख्या का 3 गुना, इसका 3 गुना बोलेंगे 69। अब बोलेंगे इन दोनों का योग कितना है, तो आप बोलेंगे देखिए 20 20 40 हो जाएगा, 40 ही है ना हमारे पास। अच्छा हाँ 20 20 40 है, इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो अब इनका अंतर देख लेंगे 40, यानी कि 29 का अंतर है। इसकी वैल्यू दिया 841 दिया है, ये कितना गुना पे है, तो ये 29 गुना पे होगा। अब पूछा था 4 यूनिट की वैल्यू, तो ये भी 29 गुना पे हो जाएगा, 116 हो जाएगा। ऐसे कर सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा, सिक्के वाला एक क्वेश्चन और आ गया, इसको भी करिए। एक बॉक्स में 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए, 10 2 12 1 13, 13 की वैल्यू हमारे पास 156 दिया हुआ है। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 120 गुना पे क्या पूछा है, बॉक्स में 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 120 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगर बोलता सभी सिक्कों की संख्या तो 120 का 3 गुना 360 हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा ये वही क्वेश्चन है, 116 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक निश्चित राशि एक्स वाई जेड के बीच क्रमशः इतना इतना अनुपात में वितरित की जानी है, लेकिन गलती से इस अनुपात में वितरित की गई थी, परिणाम स्वरूप वाई को इतना रुपए कम प्राप्त हुए हैं, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि क्या थी, इनको जोड़िए एक बार जल्दी से। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 1 ज्यादा था 40, 2 ज्यादा था 42, यानी कि सबको जोड़ने पे 42 आ रहा था। यानी कि जो भी आंसर आएगा इसी के गुणनफल में आएगा। इसमें क्या है, तो बोलेंगे 7 है और 6 है। 7 प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं, तो 7 से देखिए ऑप्शन में 7 5 35, 7 से कट गया ये। 7 5 35, ये नहीं कटने वाला। 36 और ये नहीं कटने वाला है, 7 नहीं कटने वाला, यानी कि यही वाला आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इनको अगर बेसिक से पूरा लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। 13 है, 14 है, 15 है, इनको जोड़ने में 42 आ रहा है। पर बाद में 7 था, 6 था, 8 था, इनको जोड़ने में 8 6 14 7 21 आ रहा है। ये दोनों सेम सेम होने चाहिए, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, यानी ये वाला 14, ये वाला 12, ये वाला 16 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना कम हो गया, तो बोलेंगे 2 यूनिट। 2 बराबर 170 दिया है, हमको कितने बराबर निकालना है, 42 बराबर निकालना था। ये कितना गुना पे है, इससे 21 गुना, इसमें भी हमको 21 से गुणा कर लेना है और यही वाला हमारे पास बन जाएगा आंसर। ऐसे भी कर सकते थे। बस इतना ही था क्या, ओके इतना ही क्वेश्चन था, 15 ही क्वेश्चन थे। तो आपने देखा कि 3 टाइप के हमने लगभग क्वेश्चन लिए और 3 टाइप के और क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन कौन सा वाला है, बेसिक, हमारे पास पैसे बांटने वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि 2 आदमी हैं, 4 महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं, उनको कैसे, तो वो वाला क्वेश्चन भी एक वीडियो में लाएंगे और हम लोग कर लेंगे सारे। और एक मिक्सर इरिगेशन वाला इसमें आएगा। बाकी अगर आपको अपनी स्पीड को 10 गुना तेज करना है, आप यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और सही तरीके से करना चाहते हैं, तो पहला चीज की कई सारे बच्चे इस बैच में आने के बाद ये कमेंट करते हैं कि सर इसमें तो एसएससी वाले क्वेश्चन भी कराए गए हैं, इसमें तो और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन है। तो आपको ये तैयार मान के चलना है कि 2025 में जो होगा आपको लेवल बढ़ा के फाउंडेशन क्लासेस दी गई है, तो पहले तो उसको पूरा पढ़िए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे तो आप कई लोगों से पीछे हो जाएंगे, आपका भी लेवल, क्योंकि आपके साथ जो एग्जाम देने वाले लोग हैं ना, वो हर लेवल की तैयारी करके बैठे हुए हैं। सीजीएल वाले भी एग्जाम देने वाले हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि अपने आप को अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ाएंगे तो उससे काम नहीं होने वाला। तो इसमें फाउंडेशन वाली क्लास करना है आपको, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्लास चल रही है वो अलग से, ट्रिक वाली क्लास उसको अलग से करना है। दोनों में स्ट्रांग बनेंगे तभी आप मार्क्स ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। बाकी एडवांस मैथ्स के लिए शुरू के 1000 बच्चों के लिए मात्र 62 रुपीज का है, तो इसको आप सभी लोग जल्दी से जल्दी ले सकते हैं बैच को, क्योंकि इसके बाद इसकी प्राइस 99 होगी, उसके बाद फिर हमारे पास 399 प्राइस में मिलने वाला आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो।